भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार बुधवार को बोकारो जिले में सिविल डिफेंस एक्सरसाइज मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति या आपदा के समय विभिन्न विभागों की त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और राहत बचाव तैयारियों को परखना था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सूचना मिलते ही उपायुक्त डीसी श्री अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक एसपी श्री नाथू सिंह मीणा समेकित नियंत्रण कक्ष सीसीआर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। नियंत्रण कक्ष में उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार और प्रशिक्षु IAS श्री अरविंद राधाकृष्णन भी मुस्तैद रहे। घटनास्थल पर राहत बचाव का हुआ सजीव प्रदर्शन। नियंत्रण कक्ष से दिशा निर्देश मिलने के बाद उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने उषा पेट्रोल पंप स्थित घटनास्थल का दौरा किया। वहां अग्निशमन दल द्वारा आग पर काबू पाने, घायलों को मलबे से सुरक्षित निकालने, एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भेजने और पुलिस द्वारा घेराबंदी व ट्रैफिक मैनेजमेंट का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप अभ्यास किया गया। इसके बाद अधिकारियों ने सदर अस्पताल और बोकारो जनरल अस्पताल BGH पहुंचकर घायलों के मौक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपदा की हर चुनौती से निपटने को प्रशासन तैयार। उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने कहा कि इस मॉक ड्रिल से सभी विभागों की तैयारियों का व्यावहारिक आकलन हुआ है। सभी एजेंसियों ने प्रोटोकॉल के तहत समयबद्ध तरीके से काम किया, जो जिले की मजबूत आपदा प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। पुलिस अधीक्षक श्री नाथू सिंह मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, QRT, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने तय समय के भीतर मौके पर पहुंचकर शानदार तालमेल दिखाया। यह अभ्यास भविष्य में किसी भी वास्तविक चुनौती से निपटने में मददगार साबित होगा। बम ब्लास्ट जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए, वैसे ही आपदा जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो इसके लिए साइड चेंज किया गया था, उषा पेट्रोल पंप और मेडिकल हॉस्पिटल। इसमें इमीडिएट कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जैसे सूचना प्राप्त होने पर सबसे पहले कंट्रोल रूम के द्वारा पदाधिकारी को बताया गया। उसके बाद में साथ ही QRT टीम को दोनों जो इंसिडेंट साइट है वहाँ पर उसको भेजा गया। QRT टीम समय पहुँची, उसके साथ ही जो सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है और एम्बुलेंस है, सभी को पैरालल इन्फॉर्मेशन दिया गया और सभी की टीम ने इमीडिएट रेस्पॉन्ड करके उसका ड्रिल करके चेक किया गया है और सभी ने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया है। जो टाइम में हम लोगों ने तय किया था उसी तरह से ड्रिल संपन्न हुई है। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस रहा है। इस तरह की कभी फ्यूचर में कोई ऐसी घटना होने पर हम लोग ऐसी परिस्थिति से निपट सकते हैं। सिविलियन से भी हम लोगों ने अपील की थी कि ब्लैकआउट में आप लोग पूरा सहयोग करें, तो काफ़ी हद तक सबका सहयोग रहा उसमें। हम सभी का इसमें धन्यवाद देते हैं, सारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से जो हम लोगों ने अपील की थी नागरिकों से, इसमें सभी का सहयोग रहा और इस बेहतर सहयोग और समन्वय से हम लोग फ्यूचर में आने वाले किसी भी आपदा से हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। आज 7 बजे के आसपास अचानक से कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 जगह मेडिकैंट में और उषा पेट्रोल पंप को टारगेट किया गया है। दोनों जगह एयर स्ट्राइक हुआ है, बम ब्लास्ट हुए हैं और ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, संयोगवश उस वक्त हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के दौरान DC के साथ SP भी मौजूद थे और वहीं पर DDC भी मौजूद थे। तो DDC ने इमीडिएट कंट्रोल रूम का मोर्चा संभाला। सभी जगह सूचना देने के बाद एज ए इंसिडेंट कमांडर सभी जगह सूचना देने के बाद SP साहब ने भी तमाम फोर्स को सब जगह सारी सूचना दी, ब्लैकआउट कर दिए गए और जो भी उस समय एहतियातन कदम उठाए जाने थे वो सारे कदम उठाए गए। उसके बाद हम पहले कंट्रोल रूम गए। कंट्रोल रूम में हमने देखा कि इसके अलावा कहीं और इस तरह के इंसिडेंट की सूचना तो है तो नहीं। तो ये सारी सूचना लेने के बाद हम सबसे पहले उषा पेट्रोल पंप पहुँचे। उषा पेट्रोल पंप में जब हमें जानकारी मिली कि जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ तो वहाँ स्थिति नियंत्रण में थी और वहाँ लगभग 9 लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया और निकाले गए। वहाँ 46 लोग काम करते हैं, इनमें से 9 लोग घायल हुए जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया। एक का रेस्क्यू करना थोड़ा कठिन था लेकिन उसको भी रेस्क्यू करके निकाला गया और सदर अस्पताल भेजा गया। वहाँ स्थिति का जायजा लेने के बाद हम सब मेडिकेट पहुँचे हैं। अब मेडिकेट में यहाँ पर जिस हिस्से में बम ब्लास्ट हुआ है, जितने भी हमारे पेशेंट और अंदर जितने लोग स्टाफ जो घायल हुए हैं, उन सब का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी प्रगति में है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब कंट्रोल में है। अब किसी तरह के एक्स्ट्रा कोई अलग कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि अब कोई ऐसी वारदात होगी। यहाँ के सभी घायलों को ससमय निकाला गया है, रिस्पांस निकाल करके। रिस्पांस भी सबका अच्छा रहा है और हम लोगों ने इनको BGH अस्पताल भेजा है यहाँ से। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारा देखना कि हमारे अंदर क्विक अलर्टनेस कितना है, प्रशासन का अलर्टनेस कितना है।
हम इसके प्रॉम्प्टनेस को देख रहे थे कि हमारी पीआरडी की टीम कितने बजे आप मीडिया बंधुओं के लिए रश करने इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार करती है, पुलिस कितने बजे वहाँ पहुँच जाती है, हमारे पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच गई, होमगार्ड के जवान पहुँच गए, चौकीदार पहुँच गए, जो चौकीदार संयोग से पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे वो सारे लोग यहाँ मौजूद हो गए, सिविल डिफेंस के लोग जहाँ जहाँ थे वहाँ से यहाँ पहुँच गए, एकत्र हो गए, अस्पताल तुरंत अलर्ट मोड में आ गए और अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को सक्रिय कर दिया गया। तो ऐसी चीज़ों में जितने भी लोग थे, फायर की टीम आ गई हमारे पास, और जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, जहाँ जहाँ इन सबको लोगों को पार्टिसिपेट करना था, वो सारे लोग यहाँ शामिल हो गए। शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार के दूसरी किसी घटना की सूचना नहीं है। ये तो एक मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज था। तमाम नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य के साथ आपने इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को देखा है, समझा है और हमारे अलर्टनेस को आपने महसूस किया है। मीडिया कर्मियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी दोनों ही साइड पर पूरे प्रॉम्प्टनेस के साथ, समय के साथ आप मौजूद हो गए और आपने इस पूरे इंसिडेंट को कवर किया है। तो ऐसी स्थिति आने पर कभी भी भविष्य में, भगवान न करे ऐसी स्थिति आए कभी, लेकिन अगर कभी स्थिति आती है तो प्रशासन का दायित्व है किस तरह से उसको हेड ऑन करते हैं, कैसे उसका हम मुकाबला करते हैं, कैसे उस स्थिति में हम अपना क्विक रिस्पांस देकर आम आदमी को राहत दिलाना चाहते हैं। वो हम लोग उसी को टेस्ट करना हमारा उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो इस ऑपरेशन में भाग ले रहे थे। कई लोगों का नाम भी मैं नहीं बोल पाया हूँ जो लोगों ने इस इंसिडेंट में भाग लिया। वहाँ हमारा जो ऑपरेशन था उसको कुछ लोग संभाल रहे, जैसे सूचना मिली वहाँ संभाल रहे थे। कंट्रोल रूम में डीडीसी थे, मेडिकेंट पर हमारे बोकारो के एसडीएम आ गए थे, हमारे डीवाईएसपी आ गए थे और वहाँ पर एक डीवाईएसपी हेडक्वार्टर वहाँ पर मौजूद हो गए थे। चारों तरफ इस तरह का एक ऐसा माहौल बना कि हम लोगों ने अपने अलर्टनेस को जांचा है और इसमें किसी तरह की ऐसी स्थिति आने पर हम कैसे निपटेंगे इसको परखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।